Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edubos IAS. I hope everyone is doing well. So today is 3rd March 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Edubos IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज चाइनीज न्यूक्लियर कार्गो हेडिंग टू पाकिस्तान सीज्ड. ओके, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? चाइनीज न्यूक्लियर कार्गो था, वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, जिसे अभी सीज किया गया है. सो इन द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ डुअल यूज आइटम फ्रॉम चाइना दैट कुड बी यूज्ड इन पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो चाइना का ड्यूअल यूज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो चाइना का ये कंटेंजमेंट है तो इसका क्या किया जा सकता है, आपका पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है एंड टू एडवांस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है, उसके दौरान जो जिसमें हम मशीन्स की क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जा रही है, इसमें क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है. तो अभी इसको यहाँ पर मुंबई में क्या किया गया, आपका सीज किया गया है. ओके, सो आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज Chief Justice of India flags growing reluctance of trial judges to grant bail. तो यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली हुआ है कि ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट जजेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ? आपकी गुजरात में, कच्छ ऑफ गुजरात में आपकी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है. इस कॉन्फ्रेंस में एक जो सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा हम कहते हैं, मेन जो टॉपिक है, वो ये उठाया गया है कि आज के टाइम पर जो नंबर ऑफ बेल्स की अपील है, बेल की जो ये अपील है वो दिन पर दिन क्या होती जा रही है, आपकी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. पहले ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर हम बात करते हैं जो आपके सेशंस कोर्ट होते हैं, फिर ये हाई कोर्ट में जा रही है और हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पर पहुंच रही है. हाई कोर्ट में भी बहुत सारी अपील्स पड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी अपील्स है. तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारा एक प्रिंसिपल है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल और बेल बीइंग द रूल. बेल क्या है आपका? बेल एक रूल है और जेल क्या है, एक तरीके से इसमें हम बात करते हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन. बेल तो आपका रूल है कि अगर कोई आपका मतलब आपने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम की जो सीरियसनेस होती है उसको देखते हुए, और अगर आपके अगेंस्ट में आपको कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं, फॉर एग्जांपल XYZ पर्सन ने एक क्राइम किया नहीं गया है बट उसके ऊपर एलिगेशंस हैं, चार्जेस हैं, तो यहाँ पर बेल क्या हो जाता है, एक रूल हो जाता है. बेल तो क्या है, आपका रूल है कि आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी. और जेल क्या होता है, एक्सेप्शन होता है कि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वहां पर आपको क्या होगी, जेल होगी. सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑन सैटरडे फ्लैग द राइजिंग अप्रहेंशन दैट द राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज लूजिंग ग्राउंड इन द ट्रायल कोर्ट्स. तो ये जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं, है ना, यहाँ पर जो पर्सन की राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, अभी हम जो जेल और बेल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से जो पर्सन की पर्सनल लिबर्टी है वो क्या कर रही है, अपना ग्राउंड को लूज कर रही है. सो विद जेल एंड नॉट बेल बिकमिंग द रूल. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रूल पहले हमारा क्या था, बेल क्या था हमारा, बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन. जेल क्या था, एक्सेप्शन था. लेकिन अब क्या बनता जा रहा है, जेल इज रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन. ये अब पूरा अपोजिट होता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनल लिबर्टी यहाँ पर वॉलेट हो रही है. ये यहाँ पर बातचीत की गई. उसके बाद यहाँ पर एक एडजमेंट कल्चर भी आपका सामने आ रहा है कि एडजमेंट कल्चर इन द कोर्ट्स, एडजमेंट विच वर नेवर इंटेंडेड टू बी कॉमन प्लेस हैव बिकम नॉर्मलाइज. अब यहाँ पर एडजमेंट इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया है. एडजमेंट का मतलब क्या होता है कि अभी कोई भी यहाँ पर इवेंट चल रहा है, हमने उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया और उसका टाइम जो पीरियड है उसको बढ़ाते जा रहे हैं. सो दिस कल्चर ऑफ एडजमेंट कैन इफेक्टिवली सस्पेंड टाइम विद इन अ केस. इससे क्या होता है कि जो केस होता है उसका टाइम सस्पेंड कर दिया जाता है और उसका जो साइकिल होती है बहुत टाइम तक ही चलती रहती है. सो डिलेज आर सच दैट फार्मर्स इन्वॉल्व इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में नेवर सी द आउटकम्स ऑन इन हिज लाइफ टाइम. अब देखो एडजमेंट के कारण क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में यहाँ पर फंसा हुआ है, लेकिन इतनी बार आप एडजमेंट कर देते हैं, डिले कर देते हैं, तो अपनी लाइफ टाइम में वो फार्मर उस केस का आउटकम तो देख ही नहीं सकता है. उसके बाद अगर देखिए कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का, सेक्सुअल असॉल्ट का केस आता है, अब हमने कोर्ट में वो केस को क्या किया, फाइल किया,
कोर्ट केस फाइल की, सारी चीजें हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना ज्यादा डिले हो रहा है, सालों साल तक केस चलते रहते। तो मतलब कि उस विक्टिम के बारे में सोचिए जिसके साथ यहाँ पर वो क्राइम होता है, वो हीनियस क्राइम होता है। सो इमेजिन अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हुज केस रिमेन अनरिजॉल्व इन द कोर्ट्स फॉर सेवरल ईयर। सालों सालों तक यहाँ पर जो केस होते हैं अनरिजॉल्व रह जाते हैं। इससे क्या होता है, जो पर्सन का जो एक्सेस है, राइट टू जस्टिस, राइट टू एक्सेस जस्टिस, ये क्या होता है, यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट है जो कि आपका वॉयलेट होता है। सो द चीफ जस्टिस ऑफ, यहाँ पर उन्होंने एक जेंडर स्टीरियोटाइपिक जो लैंग्वेज है इसके बारे में बात की है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारे लीगल सिस्टम में बहुत ही ज्यादा मार्जिनाइज्ड है, इसे हमें बढ़ाने की जरूरत है। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि विमेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 36.3% हमें अभी वर्किंग स्ट्रेंथ दिख रही है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, बट स्टिल देयर आर सो मेनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर जो अभी फुलफिल नहीं हुई हैं। तो ये जो अनफिल्ड पोस्ट है 66.3% यहाँ पर अनफिल्ड पोस्ट है, तो उन्हें हमें क्या करना होगा। और बहुत सारी जो सीट्स है वो दैट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बट दीज सीट्स आर स्टिल अनफिल्ड। यहाँ पर ये जो सीट्स हैं, पोस्ट है, अभी भी वो अनफिल्ड है। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 चीजों के बारे में, जो 4 मेन टॉपिक्स है यहाँ पर हमने डिस्कस किया। पहला क्या, बेल बीइंग द रूल एंड जेल बीइंग एन एक्सेप्शन। ये जो रूल है आपका पूरी तरीके से अपोजिट दिखाई दे रहा है, दैट जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन केस। सेकेंड, यहाँ पर हमने बात करी एडजमेंट की, केसेस में बहुत ज्यादा डिले होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पर्सन का राइट टू एक्सेस जस्टिस है, राइट टू एक्सेस जस्टिस, वो यहाँ पर वॉलेट होता है। थर्ड, यहाँ पर विमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात की है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन इन लीगल सिस्टम, ऑल द लीगल सिस्टम, इट इज नॉट ओनली अबाउट जजेस एंड ऑल दीज थिंग्स, हर एक लीगल सिस्टम में क्या हो रहा है, हमें इंक्रीज करना होगा। सो आई होप ये आर्टिकल यहाँ पर आपको क्लियर होगा। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसमें बहुत अच्छा एनालिसिस किया गया है। आप इस आर्टिकल को फिर से पढ़ेंगे और अपने आंसर राइटिंग को इनहेंस करने के लिए, एनरिच करने के लिए आप इस तरीके की जो कोट्स है, लाइक बेल बीइंग द रूल, इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल, बट दिस प्रिंसिपल इज लूजिंग इट्स ग्राउंड। सो हम ऐसे प्रिंसिपल का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज predatory fish use rapid color changes to coordinate attack। अब हम यहाँ पर इस एक फिश की बात कर रहे हैं, उस फिश का नाम क्या है। अब देखिए ये फिश न्यूज में आ चुकी है, दैट इज वाई ये स्पीशीज हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से जैसे है तो बहुत सारी स्पीशीज, क्या हम सारी स्पीशीज के बारे में पढ़ते रहेंगे, नो। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो आपकी न्यूज में, यहीं से हमारा करंट स्टार्ट होता है, जितनी भी आपकी न्यूज में यहाँ पर फिश आती है, फिश की बात नहीं करी, कोई भी स्पीशीज के बारे में यहाँ पर आता है, एनिमल के बारे में आता है, तो हमें उसे नोट डाउन करते जाना है। यहीं से हमारे नोट्स बनते हैं और वहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिप्ड मार्लिन। स्ट्रिप्ड मार्लिन एक फिश का नाम है जिसका हम बता रहे हैं कि आर सम ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट एंड वन ऑफ द ओशंस टॉप प्रीडेटर। ये आपकी एक फिश का नाम है स्ट्रिप मार्लिन। इसकी जो फिश होती है, अभी हम इसकी पिक्चर देखेंगे, इसकी बॉडी में से स्ट्रिप्स होती हैं, लेकिन आपने जीब्रा देखा है, जीब्रा में स्ट्रिप्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, जस्ट लाइक दैट स्ट्रिप मार्लिन में भी इस तरीके की स्ट्रिप्स होती हैं। और ये आपके फास्टेस्ट एनिमल है, और जो आप ओशन लाइफ में बात करते हैं, जो आपका ओशन ग्रुप होता है, वहां पर आपका टॉप प्रीडेटर है ना। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर अटैक कैसे करते हैं, तो इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इनका जो ये जो अटैक करते हैं, इसका यहाँ पे इनका कलर चेंज होता है, इनमें रैपिड कलर चेंज होता है ना। इसमें क्या होता है, रैपिड कलर चेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मार्लिन होते हैं, पहले वो क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और रैपिड कलर चेंज करते हैं, और जो भी इनका प्रे होता है उस पर अटैक कर देते हैं। और अटैक करने के बाद ही तुरंत ही फिर से अपना कलर ऐसे चेंज कर लेते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता, नॉन ब्राइट कलर में एकदम नॉर्मल यहाँ पर हो जाते हैं। जब इन्हें अटैक करना होता है तो बहुत ज्यादा ही ब्राइट हो जाते हैं, और जब इनका अटैक हो जाता है सारी चीजें, तो ये नॉर्मल इनका नॉन ब्राइट कलरेशन में ये चेंज हो जाते हैं। और इस तरीके से अटैक करते हैं कि एक फिश दूसरे फिश को यहाँ पर, मतलब उनकी ग्रुप के जो फिश है, इनका जो ग्रुप होता है, तो उसमें यहाँ पर किसी को नुकसान ना हो, किसी को यहाँ पर हार्म ना हो। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर अटैक करते हैं। तो देखिए हम इस फिश के बारे में बात करते हैं, स्ट्रिप मार्लिन। आप पहले इसकी पिक्चर देखिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए किस तरीके से लाइट ब्लूमिश कलर है इसका, है ना, ब्लूइश कलर है, और कैसे यहाँ पर ये शाइन कर रही है। बट अटैक करने के बाद ये बहुत ही नॉर्मल इस तरीके से हो जाती है। ये तो इसमें फिर भी स्टिल यहाँ पर ब्लूम हो रहा है, शाइन कर रही है, बट ये बहुत ही नॉर्मल हो जाती है। और इसमें देखिए इसकी बॉडी में क्या आपके स्ट्रिप्स हैं, दैट इज वाई दिस फिश इज कॉल्ड एज स्ट्रिप मार्लिन। ओके, सो द स्ट्रिप मार्लिन इज स्पीशीज ऑफ मार्लिन फाउंड ग्लोबली इन ट्रॉपिकल टू टेम्परेट ओशन नॉट फार फ्रॉम
the surface. It is desirable commercial and game fish, although conservation measures are in place to restrict its commercial landing. तो इसका यहाँ पे कमर्शियल यूज भी है, गेम फिश भी है, इसलिए अब यहाँ पर मेजर्स लिए जा रहे हैं तो हम इनको क्या कर सके, कंजर्व कर सके. वेट की बात करते हैं तो 250 to 450 पाउंड्स, लेंथ 14 फीट, लाइफ स्पैन इट इज 20 ईयर्स. और रीजन मेनली कहाँ पाया जाता है आपका, पैसिफिक आइलैंड एंड वेस्ट कोस्ट में. स्ट्रिप मार्लिन हाईली माइग्रेटरी फिश है. ये आपकी कैसी है, माइग्रेटरी फिश है. ये एक प्लेस पर ज्यादा नहीं रहती हैं, है ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर इन्हें क्या करना होता है, ये माइग्रेट करते हैं. फिश लिविंग एट द टॉप ऑफ द फूड चेन. आपका जो मराइन इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम का जो टॉप चेन होता है, टॉप में आपकी ये फिश आती है फूड चेन में. एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन. इट इज अ मेंबर ऑफ लार्जर फैमिली नोन एज बिल फिश. ये बिल फिश सबसे बड़ी जो लार्जर फैमिली है उसका यहाँ पर एक मेंबर है. विच गेट देयर नेम फ्रॉम देयर अपर जॉ दैट एक्सटेंड टू form a spear. Because of their large size, marlin are strip sports fish. Strip marlin also support large commercial fisheries throughout the Pacific Ocean. ओके, पॉपुलेशन की बात करते हैं. सो ईस्टर्न पैसिफिक स्टॉक इज नॉट ओवरफिश्ड. यहाँ पर जो ईस्टर्न पैसिफिक है यहाँ पे इतना ज्यादा स्टॉक नहीं है. वेस्टर्न एंड सेंट्रल एंड नॉर्थ जो पैसिफिक है यहाँ पर आपको ओवरफिश और ड्यू फिश यहाँ पर दिखाई देगा. हैबिटाट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इन फिश का बहुत ज्यादा हार्वेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनका जो नंबर है अभी भी यहाँ पर का है इम्पैक्ट हो रहा है, और नंबर यहाँ पे आपको मिनिमल्स में दिखाई देंगे. आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. अ केस फॉर लाइफ सेविंग मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शंस. अब देखिए हम बात करते हैं, अगर प्रेगनेंसी की बात करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी में यहाँ पर जो शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग होता है, लाइक अगर एक बच्चा आपका हो गया है और दूसरे बच्चे में आपने कितने का गैप लिया है, 18 मंथ्स का गैप लिया, मतलब 1 साल और कुछ महीने का. तो इस 18 मंथ्स में इसमें क्या होता है कि 30% जो होते हैं हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसीज होती हैं. अगर दो बच्चे के बीच में यहाँ पर जो गैप आपका हो रहा है, कितना हो रहा है, 18 मंथ्स का हो रहा है, तो यहाँ पर हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसीज रहती हैं. इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि कम से कम यहाँ पर दो बच्चे के बीच में 2 से लेकर 3 साल तक का क्या होना चाहिए, गैप यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है विमेन के लिए, सो दैट उन्हें एक, जैसे कि फर्स्ट जो आपका चाइल्ड है तो उससे उन्हें इनफ टाइम मिल सके टू रिकवर, रिगेन हर हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड नरिशमेंट. ओके, इसके लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं. अभी प्रॉब्लम है ना, तो हम क्या करते हैं, करेंटली यहाँ पे कॉन्डम्स का यूज किया जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, और इंट्रानराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यहाँ पर यूज किया जाता है. इंजेक्टेबल यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, यहाँ पर ये सारी जो हैं विमेन को ऑफर्ड की जाती है. मोस्ट कॉमन यहाँ पर मेथड्स है जिसका हम इंडियन फीमेल्स यूज करती हैं, दैट इज स्टेलाइजेशन, है ना, विच इज परमानेंट, एंड मेल में यहाँ पे कॉन्डम्स का यूज किया जाता है. ओके, सो इस तरीके से अभी यहाँ पर 2 नए मेथड्स लेकर आए गए हैं. क्या है 2 नए मेथड्स, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ही इम्प्लांट किया जाएगा. पहला क्या है आपका, सबक्यूटेनियस इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होगी, जिसमें इंजेक्शंस के थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रोवाइड किया जाएगा, और जिसमें हमने ये कहा है कि ये आपका पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के तहत कुछ स्टेट्स में आपका इंट्रोड्यूस किया गया है. द 2 न्यू मेथड्स कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर 3 years. ये जो आपकी 2 न्यू मेथड्स हैं, इससे प्रेगनेंसी को 3 साल तक क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड 3-4 months DMPSC, यहाँ पर 3 से 4 मंथ्स तक का भी प्रोविजन है. बट देयर इज अ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द एंड यूजर्स. बट यहाँ पर जो यूजर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस लेडी को, XYZ लेडी को क्या करना है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना है, लेकिन शी इज नॉट अवेयर ऑफ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंड इसका इतना ज्यादा एंगेजमेंट नहीं है, तो ये सबसे बड़ी क्या है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है. सो विमेन डू नॉट फील कंफर्टेबल एंड एम्पावर्ड टू मेक देयर चॉइस. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि विमेन आर नॉट एम्पावर्ड इनफ टू मेक देयर चॉइसेस, एंड दे आर नॉट इवन कंफर्टेबल टू यूज दीज पिल्स. एंड ऑल्सो मिसकंसेप्शन भी हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन होता है, टैबूज होते हैं, लाइक अगर आप इस पिल्स का यूज करते हैं तो मे बी आपको यहाँ पर हर्डल्स हो सकते हैं फर्दर प्रेगनेंसी में, ये सारी चीजें, जिसकी वजह से यहाँ पर जो विमेन है दे डू नॉट यूज दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो ये अभी यहाँ पर बात आएगा कि यहाँ पर एविडेंस ने सजेस्ट किया है ना, कि इंडिया में मेनली जो है अभी हम क्या यूज करते हैं, फीमेल्स यूज स्टेलाइजेशन. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट वन इज
There are some snapshots. Study find 26 compound responsible for orange flavor. तो यहाँ पर जो ऑरेंज का फ्लेवर होता है, इसमें हमने साइंटिस्ट ने क्या किया, 179 जूस के सैंपल्स लिए एंड उन्होंने उस 179 जूस सैंपल में 26 जो है कंपाउंड्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, जिसकी वजह से जो ये ऑरेंज होता है आपका, उसका फ्लेवर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो जेनेटिक एनालिसिस भी हुई है, पूरी यहाँ पर अनडिस्क्राइब जो चीजें थी, एल्कोहल एक्रिलेट ट्रांसफर जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूसिंग दीज ईस्टर, पॉइंटिंग टू अ पोटेंशियल डीएनए मार्कर टू प्रिडिक्ट फ्लेयर एट्रीब्यूट्स ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस ऑरेंज लाइक हाइब्रिड. ओके, तो यहाँ पर जो भी डिसीज, ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर मतलब पूरी 26 कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किए गए, जिसके तहत हमें ये पता चला कि ऑरेंज का ये जो फ्लेवर होता है ये ऐसा क्यों होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन इन चिल्ड्रन इंक्रीज डेथ. अब देखिए ये कहा जा रहा है कि जो हम बात करते हैं, साइंटिस्ट हैव डेलिनिएटेड हाउ सीवियर केसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन कैन हैव लास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन. तो यहाँ पर जो आपकी माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो बच्चों में लॉन्ग लास्टिंग इसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन में. सो रिसर्च में यहाँ पे 437 चिल्ड्रन को, सदर्न अफ्रीका के चिल्ड्रंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. उनमें यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन, मैंने ये कहा कि इसकी वजह से कुछ हमें आउटकम से इम्प्रूव होते हुए नजर आए, बट जो बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे हॉस्पिटलाइज थे, मतलब कि बहुत दिनों तक हॉस्पिटलाइज थे, उनके यहाँ पर कुछ ही दिनों में जो रिस्क था, डेथ का रिस्क था, है ना, वो हमें सामने निकल कर आया है. सो ऑलमोस्ट 45% ऑफ डेथ अमंग दोज अंडर 5 years ऑफ एज आर लिंक टू अंडर न्यूट्रिशन, विच हैज प्रॉम्प्ट द यूएन एम एंड माल न्यूट्रिशन वर्ल्ड वाइड बाय 2030. तो यूएन का जो ये एम है कि 2030 तक हमें माल न्यूट्रिशन को खत्म करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन है उसे इंक्रीज करना होगा. नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल थेराप्यूटिक टारगेट फाउंड फॉर रियोमेटॉइड आर्थराइटिस. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, इन्फ्लेमेटरी फॉर्म, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं डेथ हो जाती हैं, फिर यहाँ पर आर्थराइटिस होती हैं, है ना, मतलब जॉइंट पेन्स वगैरह आपको ये सारी चीजें होने लगती हैं. तो इसमें यहाँ पे माइस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, और जिसमें हमने एक प्रोटीन, नाम है किसका, ALOX5, इसको यहाँ पर इस प्रोटीन को इंजेक्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से हमें जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स थे, यहाँ पर हमें ये दिखाई दे, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर थे, जो ट्रीटमेंट हम करना चाहते थे, जो एक्टिव डिसीज था, वो यहाँ पे हमें रिमिश होता हुआ नजर आया है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, इट इज अबाउट गगनयान. अब देखिए ऑलरेडी हमने इस आर्टिकल को पढ़ा हुआ है, इस आर्टिकल को आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हमने इस आर्टिकल को फिर से रिपीट करते हैं. तो गगनयान क्या है, आप सभी को पता है कि गगनयान जो हमारा मिशन है, ये इसरो का मिशन है, जिसमें इंडिया क्या करना चाहता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करना चाहते हैं. ओके, टेक्निकली इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है ये हमारा, जिसमें हम जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, हमारी जो वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें रिक्वायरमेंट है इनकी, और हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं. अभी आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये डायरेक्ट किया इसरो को कि 2035 तक इंडिया का इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन होगा, एंड बाय 2040 तक इंडिया, एक इंडियन पर्सन यहाँ पर मून में क्या करेगा, लैंड करेगा. तो ये कुछ हमारे आने वाले टारगेट है, जैसे कि अभी हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था वो अभी सक्सेसफुल रहा है. उसके बाद आप सभी को पता है कि जो जापान का यहाँ पर रोवर लूनार मिसल था, जिसमें उनका ये टारगेट था कि मून की जो सॉइल है उसके सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे और उसको वापस अर्थ में लेकर आया जाएगा. तो अभी यहाँ पर जो 4 क्रू मेंबर्स हैं उन्हें सेलेक्ट किया गया है कि दे विल गो, मतलब कि ये जो आपका मिशन है गगनयान मिशन, उसमें यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया गया और ले जाया जाएगा. हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि गगनयान में कौन कौन से कंपोनेंट्स है. तो इसका लॉन्च व्हीकल क्या है, आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, LV3, जिसको हम फॉर्मली GSLV MK3 के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपके 3 स्टेज रॉकेट है. पहला आपका रॉकेट कोर है, फिर सेकंड में यहाँ पर हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं वो होंगे, तो ऑर्बिटल मॉड्यूल है. इसके साथ साथ यहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसका भी पूरा यहाँ पे प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है. तो यहाँ पर गगनयान, व्हाट विल गगनयान अचीव, गगनयान यहाँ पे क्या अचीव कर लेगा, ये हमारे लिए क्वेश्चन आता है. सो द बर्थ ऑफ NSIL एंड इन स्पेस फॉलोड वाइड रेंज रिफॉर्म इन द स्पेस सेक्टर. जब से हमारे यहाँ NSIL और इन स्पेस आया है, तो हमारे स्पेस सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है. सो दे वर ज्वाइंड बाय द नेशनल जियोस्पैटियल पॉलिसी 2022, द इंडियन स्पेस
Policy 2023 and Telecommunication Act 2023. On February 21, in a fill-up of India's nascent space startup scene, Cabinet also cleared 49% to 100% automatic foreign direct investment. इससे क्या हो रहा है, हमारे स्पेस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रही है, हम और ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को. Now, the space policy in particular provide an overview of what the Indian space program will aim for the coming decades as India joins a host of countries going to space the moon and beyond while conducting scientific, commercial and exploratory mission. तो यहाँ पर क्या कर सकता है कि जो इंडिया है हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे पास फाइनेंस होगा, हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर फंड्स होंगे. सो हम मून से भी ज़्यादा यहाँ पर, मून तक तो हम पहुँच चुके हैं, हम और भी ज़्यादा यहाँ पर बियॉन्ड द मून यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप गगनयान विल एस्टैब्लिश इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी. गगनयान क्या करेगा, इंडिया की जो सेल्फ सफिशिएंसी इसको एस्टैब्लिश करेगा और हमारा जो टारगेट है ह्यूमंस को स्पेस में सेंड करने के लिए, इसको भी यहाँ पर अचीव कर पाएंगे. On a timeline it can control instead of relying on expensive contracts with foreign launch services. Okay, so I hope this article is clear to you. तो आज के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल से मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी. बट अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. Thank you so much for discussion.